7% जो ले आए, ये कहाँ पे सर्वे किया आपने? देखिए मजाक ना करें, आप एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अपने मर्जी के फैक्ट्स डाल रहे हैं, किधर किया मुझे बताएं काशिफ कि मीर जी, आपने ये मजाक सर्वे मजाक कहाँ में से किया? पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है, क्या बात कर रहे हैं आप? मजाक तो मुनीर कर रहे हैं, मजाक तो शहबाज शरीफ कर रहे हैं, मजाक मजाक में पाकिस्तान को खत्म कर दिया है आप लोगों ने। आप मजाक कर रहे हैं, देखिए जो आप हकीकत को परेशानी ना करें स्वीकार नहीं कर रहे पाकिस्तान हैं। की। देखिए पाकिस्तान का देखिए मजाक बना के आप लोगों ने रखा है, भारत का इसमें कोई रोल नहीं है, भारतीय मीडिया का कोई रोल नहीं है, हम लोगों का कोई रोल नहीं है जिसको आप कह रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं। हमारे सर्वे का कोई रोल नहीं है, ये सर्वे वो है जो हम हकीकत जो है वो पेश कर रहे हैं। आईएसआई चीफ आसिम मलिक ने माना है कि यहाँ पर स्थितियां खराब है, ये आपने भी माना है। ये आपने भी, काशिफ मीर जी, ये आपने भी माना है कि हाँ स्थितियां जो हैं, हालात जो है वो खराब है, माना है अभी आपने। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अब बताइए, मजाक मजाक में क्या हो गया पाकिस्तान में, और आप बात कर रहे हैं कि हम मजाक कर रहे हैं। देखिए बात सुने, मैं आपके खाली मीडिया को दोषी नहीं ठहराऊंगा। पाकिस्तान के अंदर मैंने आपको बताया कि जब भी जो अस्करी जो जत्थे थे, जिनको हम मिलिटेंट्स कहते हैं या हम उनको इंताब पसंद कहते हैं, जब भी इनको सपोर्ट किया गया तो उसकी वजह से नुकसान वापस पाकिस्तान को हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पाकिस्तान में आज मीडिया भी, सिविल सोसाइटी भी, पॉलिटिकल पार्टीज भी उन सारी पॉलिसियों के ऊपर न सिर्फ तनकीद करती हैं, बल्कि उन पॉलिसियों की वजह से जो नुकसान हुए हैं उनके अजाले का भी मुतालबा करती हैं। लेकिन जहाँ पे हम ये देखते हैं कि एक तरफ हम अगर अस्करियत पसंदी को छोड़ रहे हैं, टीटीपी को हमने दहशतगर्द करार दिया, लश्कर-ए-तैयबा को हमने दहशतगर्द करार दिया, और दीगर जो तंजीमें थी उनको हमने दहशतगर्द करार दिया कि जो बंदूक के जोर के ऊपर कर रही थी। तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो, उनके साथ भारत की दोस्तियां हैं। अफगानिस्तान के अंदर एक इंताब पसंद हुकूमत है, उसके साथ भारत की दोस्तियां हैं। अब जो गलतियां हमने 90s में की, वो गलतियां आज आप कर रहे हैं। जिन सांपों को हमने दूध पिलाया 90s में, और हम जो आज भुगत रहे हैं, आज आप 2025-24 में आके तो आप लोग भी उन सांपों को दूध पिला रहे हैं। तो याद रखें कि पाकिस्तान, काशिफ मीर जी, किन सांपों की बात कर रहे हैं, जरा खुल के बोलिए। किन सांपों की बात कर रहे हैं, किनको दूध पिला रहे हैं, जरा खुल के बोलिए। ये जो मुझे नहीं पता कि आप कौन से आईने से, कौन से चश्मे से ये चीजें देख रहे हैं कि हिंदुस्तान किसी सांप को दूध पिला रहा है, ये हम तो नहीं देख पा रहे, जरा बता दीजिए। देखिए जो बलोचिस्तान में आप लोग कर रहे हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा में जो करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ अस्करियत पसंदों के जरिए, तो मैं उनकी बात अरे काशिफ मीर जी, क्या बात कर रहे हैं काशिफ मीर जी? जो हम लोग मतलब हालात बलूचिस्तान के, खैबर पख्तूनख्वा के, क्या हमारी वजह से खराब हो गए हैं क्या? जिनको आप लोगों ने पाला पोसा, उनके ऊपर लगाम कैसे लगानी है जब ये पता ही नहीं था, तो क्यों पाला पोसा? ये दूसरे देशों के लिए, दूसरी कंट्रीज को नुकसान पहुंचाने के लिए आपने तैयार किए, ये दूसरी कंट्रीज को नुकसान पहुंचाने के लिए आपने तैयार किए। जब आप ही के हाथों में ये नहीं रहे, आप ही लोगों का ये नुकसान करने लगे, तो इसका ठीकरा भी हिंदुस्तान पे ही फोड़ दो। हिंदुस्तान के लिए तो तैयार किए थे आप लोगों ने ये, पर हिंदुस्तान की जगह आप ही को डस रहे, तो इसका ठीकरा भी हम ही पे फोड़ दो। घूम फिर के भारत के ऊपर आपकी सुई आके रुकती है। ठीक है, मैं आऊंगी संजय सर। काशिफ मीर जी ने जो कहा, हम भारत जो है वो किसी सांप को दूध पिला रहे हैं, जो खैर मुझे तो नहीं पता हम कौन से सांप को दूध पिला रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से काशिफ मीर जी कह रहे हैं, जरा गौर कीजिएगा इनकी बात पर। खैबर पख्तूनख्वा के हालात और बलूचिस्तान में जो आग लगी है सिर्फ भारत की वजह से है। पिंकी जी, काशिफ भाई जो बोल रहे हैं वो ये कहना चाहते हैं कि साहब हम लोगों ने अफगानिस्तान के अंदर $3 अरब का इन्वेस्टमेंट किया, वहां अस्पताल बनाए, उनके पार्लियामेंट बनाए, उनकी सड़कें बनाई। आज वो उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं कि पाकिस्तान ने वहां आतंक फैलाया और हिंदुस्तान ने वहां पे इन्वेस्टमेंट किए, इसलिए वो आज पाकिस्तान के जो लोग हैं वो नाराज हैं और अफगानिस्तान के पठान जो है वो खुश है। इसलिए वो हिंदुस्तान के साथ बात करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान ने इतने खराब हालात में, जब अमेरिका वहां पर था और अमेरिका के मदद लेकर के पाकिस्तान जिस तरह से वहां पे दहशतगर्दी फैला रहा था, हिंदुस्तान टोटल रिस्क लेकर के वहां पर अस्पताल बना रहा है, उनको पार्लियामेंट बना रहा है, उनके लिए सड़कें बना रहा है, उनके स्कूल बना रहा है। ये सब क्यों बना है? चाबार पोर्ट से उनको खाना खिलाने के लिए वहां पे गेहूं भेज रहा है, चावल भेज रहा है। ये क्यों कर रहा है हिंदुस्तान? वो आभार प्रकट करना चाहते हैं। हम दूध नहीं पिला रहे, हम उनकी देखभाल कर रहे हैं। आप लोग वो सांप को दूध पिलाने के, और क्या किया? अगर आप लोग उनकी मदद कर रहे थे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान कैसे खड़ा हुआ? तहरीक तालिबान पाकिस्तान इसलिए खड़ा हुआ ना, ये आपने उस एजेंडा
कुछ दिया, लेकिन एजेंडा में आपके साथ था। तो आप मुझे बताइए, मुशर्रफ ने मुफ्ती को क्यों मारा? एक 80 साल के आदमी को जिसको उन्होंने बुलाया, मुशर्रफ ने उनको बुलाया कि आप हमसे आकर के बात कीजिए, हवाई जहाज भेजा, वो मना कर दिया और उनको गुफा में जाकर के एक मिसाइल से ठोकवा करके मार दिया। एक मुफ्ती साहब जो बलूचिस्तान के बहुत बड़े लीडर थे, अगर वो उनको आपके ही राष्ट्रपति मार रहे हैं तो आप बताइएगा कौन आपके बरखिलाफ नहीं होगा? हिंदुस्तान में ऐसे कोई नहीं। हिंदुस्तान के तो आप सब जितने भी हैं, हम सब सिबलिंग्स हैं। मैं तो कहूंगा हम सब एक दूसरे के भाई बहन हैं। लेकिन आप लोग जिस प्रकार से जहर घोल रहे हैं, जिस प्रकार से आप सिर्फ एक मजहब के नाम पर, मजहब के ऊपर, और जिस प्रकार से आतंक फैल रहा है, और आप मजहब भी देखिएगा, कौन से अफगानियों का मजहब आपके मजहब से अलग है, कौन सा मजहब बलूचियों का आपके मजहब से अलग है, कौन सा बलूचियों का मजहब आपके मजहब से अलग है, लेकिन वो भी आपके बरखिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी उन्होंने। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि पाकिस्तान की जो फौज है, क्योंकि पूरे विश्व भर में देश की फौज होती है, पाकिस्तान ही ऐसा देश है जिसका पूरी मतलब फौज का ही पूरा देश आपकी है। बात पूरी होगी तो 2 मिनट मुझे भी दे दीजिए। आपको तो कोई रुकावट नहीं है, आपको कोई रुकावट नहीं है कि ये आपको खातून जो एंकर है ये आपको रोके। मुझे तो इन्होंने रोक देना होता है। देखिए, मैं हमेशा ये बात करता हूं, काशिफ मीर जी, मैं आपको भी पूरा मौका देती हूँ, संजय सर को भी पूरा मौका देती हूँ, आपको भी बराबर मौका दिया है। जरा इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद जरा एक बार देखिएगा, बिल्कुल बराबर मैंने मौका दिया है, लेकिन आपको पता नहीं घूम फिर के या तो मुझे दोषी करार करते हैं आप हमेशा मुझे। अब मैं आपको फिर से रोकूंगी क्योंकि मेरे पास समय खत्म हो चुका है। चर्चा का विषय अब इतना ही था, समय इतना ही था, वो खत्म हो चुका है। मैं फिर रोकूंगी, फिर आप कहेंगे कि मैंने जानबूझ के रोक दिया है, लेकिन मुझे रोकना पड़ेगा अभी जल्दी से। फिर भी मैं समय से पार जाके मैं आपको छोटे से रिएक्शन के लिए वक्त दे रही हूँ। बहुत जल्दी से एक छोटी सी लाइन में बात पूरी कीजिएगा क्योंकि कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है। देखिए, पाकिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है बड़ी भरपूर तरीके से हो रही है। बलूचिस्तान में किसी दहशतगर्द को रहने नहीं दिया जाएगा, KPK में किसी को नहीं रहने दिया जाएगा। न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि अफगानिस्तान के अंदर से भी जो ऑपरेटर्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां की जा रही हैं और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए ठीक है काशिफ जी, ठीक है, समय इतना ही था मेरे पास। काशिफ जी माफ कीजिएगा, समय मेरे पास इतना ही था। ठीक है, कार्रवाई की जा रही है, उम्मीद करता है पाकिस्तान की स्थिति जो है वो बेहतर हो जाए। संजय सर ने एक बात यहाँ पर बोली और ये कहा है कि हम सब सिबलिंग्स हैं, हम सब भाई बहन हैं। लेकिन संजय सर, अगर इतिहास पर नजर डाला जाए तो यहाँ पर जिनको आप सिबलिंग्स भाई बहन बता रहे हैं, एक गद्दी पर विराजमान होने के लिए सबसे पहला फरमान भाइयों के कत्ल का ही होता था। इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। फिलहाल काशिफ मीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया।